अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले मैं आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिस तरह कमेंट्स में आप मेरी हौसला अफजाई करते हैं और मेरी रेसिपीज़ को पसंद करते हैं। आज मैं बनाने लगी हूँ चिकन पराठा रोल और इस दुआ के साथ हम इसको बनाना शुरू करते हैं कि जहाँ रहें हंसते रहें और हंसाते रहें। तो चले जी इसे मिल के बनाते हैं। चिकन पराठा रोल बनाने के लिए सबसे पहले हम उसके लिए आटा गूंदेंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 कप के जितना मैदा ले लिया है और इसमें आधा कप मैं गंदम का आटा डाल दूंगी, इसमें चला जाएगा। और इसके साथ ही मैं डाल दूंगी 1 अंडा, एक टीस्पून इसमें चला जाएगा नमक और 1 टेबलस्पून इसमें मैं डाल दूंगी चीनी का और तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब इसमें मैं डाल दूंगी कुकिंग ऑयल, ताकि जो हमारे पराठे हैं वो क्रिस्पी बने। और ये सारी चीज़ें डालने के बाद इस आटे को मैं गूंदूंगी दूध के साथ। आप चाहें तो पानी के साथ भी गूंद सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें पहले दूध डालूंगी और आटे को अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। और इसकी बिल्कुल वैसी डो बनानी है जैसे कि हम रोटियों के लिए बनाते हैं, दरमियानी सी, ना ज़्यादा सख्त और ना ज़्यादा नरम। और यहाँ पे देखें जी, पराठे के लिए आटा मैंने गूंद लिया है। इसको मैं कर देती हूँ कवर तकरीबन आधे घंटे के लिए, ताकि अच्छी तरह आटा हमारा जो है वो सेट हो जाए। तो फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे हम इसके लिए चिकन तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने आधा किलो के करीब बोनलेस चिकन ले लिया है और इसे बिल्कुल ऐसे क्यूब्स में कटवा लिया है। इसे एक मिक्सिंग बाउल में मैं डाल दूँगी और इसके साथ में कुछ इसमें मसाले ऐड कर दूँगी। तो सबसे पहले 1 टीस्पून लहसुन का पाउडर डाल दूँगी और इसके साथ ही आधा टीस्पून के जितना यहाँ पे पिसी हुई रेड मिर्च डाल दूँगी। कश्मीरी मिर्च चली जाएगी आधा टीस्पून, ज़ीरा चला जाएगा आधा टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर चला जाएगा आधा टीस्पून, गरम मसाला चला जाएगा आधा टीस्पून और इसके साथ ही नमक चला जाएगा 1 टीस्पून भर के। और इसके साथ ही तकरीबन आधी प्याली के जितना मैं इसमें दही डाल दूंगी। और इस सारी चीज़ों को मिक्स करके हमने अच्छी तरह रख लेना है, मैरिनेट कर लेना है इसको। और कम से कम 1 घंटे के लिए इसको मैं कवर करके रख दूंगी। और यहाँ पे मैंने चूल्हे पे रख ली एक कढ़ाई और इसके अंदर मैं डाल दूंगी तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल। और इसके अंदर मैं डाल दूंगी ये वाला चिकन जो मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था। और चिकन डालने के बाद इसको मैं कर दूंगी कवर हल्की आग पे तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि चिकन जो हमारा है वो अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए। दही भी पानी छोड़ेगा और चिकन भी, और इसी पानी से हमारा जो चिकन है वो गल जाएगा। तो मैं आपको 10 मिनट के बाद दिखाती हूँ। और यहाँ पे देखिए जी, चिकन को कवर करके रखे हुए मुझे 10 मिनट हो गया। अब इसका मैं कवर उठाती हूँ और चिकन की हम अच्छी सी भुनाई कर लेंगे। चिकन हमारा ये देखें अच्छी तरह गल गया। हल्का सा मैं इसको चम्मच की हेल्प से प्रेस कर रही हूँ तो ये चिकन गल चुका है। अब इसकी भुनाई करूँगी मैं तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। और यहाँ पे देखें जी, चिकन की अच्छी सी भुनाई हो गई है। इसको मैं एक साइड पर रखती हूँ, चूल्हा बंद करने लगी हूँ। फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। और इस पराठा रोल के लिए ज़बरदस्त सी चटनी बनाने के लिए मैंने 1 मुट्ठी के जितना पुदीना ले लिया है और 1 मुट्ठी ही मैंने यहाँ पे धनिया ले लिया है, 1 सब्ज़ मिर्च ले लिए। इन तीनों चीज़ों को पहले अच्छी तरह पीस लूँगी, फिर इसकी ज़बरदस्त सी हम चटनी बनाएंगे। और यहाँ पे मैंने ले लिया 1 प्याली के जितना दही और इसके अंदर ये जो मैंने चटनी पीस के रखी थी पुदीने की, सब्ज़ धनिए की और सब्ज़ मिर्च की, ये इसमें डाल दूँगी। और इसके साथ ही तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून के करीब इसमें मैं मायोनीज डाल दूँगी। और इसके साथ ही 1 चुटकी से थोड़ा सा ज़्यादा ये मैं लहसुन का पाउडर डाल दूँगी इसके अंदर। और 1 चुटकी के जितनी ये काली मिर्च इसके अंदर डाल दूँगी। ज़ीरा चला जाएगा आधा टीस्पून के करीब और नमक चला जाएगा आधा टीस्पून। ये सारी चीज़ें डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह कर लेंगे मिक्स। और यहाँ पे देखें जी, आटे को गूंद के रखे हुए भी मुझे 1 घंटा हो गया है और आटा जो हमारा वो अच्छी तरह सेट हो गया। इसके मैं बना लूँगी पेड़े। जितने साइज़ का हमने पराठा रखना उसी साइज़ का मैं पेड़ा बना लूँगी। और काउंटर पे मैं हल्का सा ड्राई आटा डस्ट कर लूँगी और उसके ऊपर ये पेड़ा रख दूँगी और इसकी एक रोटी बेल लूँगी। और यहाँ पे देखें जी, एक रफ सी मैंने रोटी बेल ली है। इसके ऊपर मैं अच्छी तरह लगा दूंगी घी।
सारे अच्छी तरह फैला के घी लगा देना है और हल्का सा इसके ऊपर ड्राई आटा डस्ट कर दूंगी और इसका ये वाला सिरा पकड़ के इधर को फोल्ड कर देना है, ये वाला इधर को कर देना है और इस साइड पे फिर मैं घी लगाऊंगी, हल्का सा घी लगाएंगे। सर्दी की वजह से जो घी है वो जमा हुआ है। हल्का सा इसके ऊपर ड्राई आटा मैं डस्ट करूंगी और इसको ऐसे मैं रोल करती जाऊंगी। इसको रोल कर लेना है, ऐसे इसको रोल कर दिया और यहां से पकड़ के इसको ऐसे दबा देना नीचे को। और यहाँ पे पेड़ा बनाने के बाद हमने इसको कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट देनी है ताकि हमारा जो पेड़ा है वो सेट हो जाए। और यहाँ पे देखें जी, पेड़ों को सेट होने के लिए रखे हुए मुझे तकरीबन 5 से 7 मिनट हो गए हैं। अब इसका मैं पराठा बेल लेती हूँ। बिल्कुल हल्के हाथों से बेलना है और हल्का सा मैंने यहाँ पे ड्राई आटा डस्ट कर दिया था ताकि हमारा जो पराठा है वो चिपके नहीं। यहाँ पे देखें जी, पराठा मैंने बेल लिया। पैन मैंने चूल्हे पे गर्म होने के लिए रख दिया है। तकरीबन आधा टीस्पून के करीब घी डाल दिया था और अब इसके ऊपर ये पराठा डालते हैं बहुत एहतियात के साथ। और इसकी एक साइड को हम तकरीबन 1 मिनट के लिए सेक लगवा लेंगे, फिर इसकी साइड चेंज करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और अब इसके ऊपर 1 टेबलस्पून के करीब मैं घी लगा दूंगी और इसकी जो साइड है पराठे की चेंज कर दूँगी। और यहाँ पे देखें जी, पराठा हमारा ज़बरदस्त सा फ्राई हो गया है। इसको मैं प्लेट में निकालती हूँ, फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे देखें जी, प्याज मैंने बिल्कुल बारीक लच्छे वाला काट के रखा हुआ था। इसके ऊपर मैं निचोड़ूंगी लेमन, अच्छी तरह इसके ऊपर लेमन निचोड़ के। और सबसे पहले हम इसके ऊपर लगाएंगे चटनी, ये जो मैंने बना के रखी थी, बहुत टेस्टी ये चटनी बनती है। ये इसके ऊपर रख देंगे और अब इसके ऊपर मैं रखूंगी चिकन। और चिकन के साथ ही इसके ऊपर मैं रख दूंगी ये जो मैंने प्याज बिल्कुल बारीक काट के रखा हुआ था। और हल्की सी इसके ऊपर फिर से हम चटनी लगाएंगे ये वाली, और इसको मैं कर दूंगी फोल्ड। और यहाँ पे देखें जी, मज़ेदार से हमारा चिकन पराठा रोल बन के तैयार हो गए। आप लोग भी इसको लाजमी ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह ताला मैं एक और वीडियो में आपके सामने आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।